सहना भवतु भवतु सहनौ सहनस्तु सहनौ देवीर्यवहै देवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 शान्ति। शान्ति। ओम तत्सत। तो मैंने आप लोगों को ना ये चैट में एक लिंक भेजा है, क्या चिराग को क्या करना बंद कर दे? जूम की चैट। चैट चैट I couldn't well, but I just started. मैंने जूम की जो पार्टिसिपेंट वाली चैट होती है उसमें मैंने एक लिंक आप लोगों को भेजा है। पिंगला नाड़ी। देख रहे हैं आप? हाँ, पिंगला नाड़ी के बारे में शुरू हो रहा है। नहीं, ये तो जूम का भेजा है। ये तो जूम का नहीं भेजा नहीं है। नहीं, अरे व्हाट्सएप पर नहीं, नहीं, ऊपर जाओ ऊपर। ये जो हम जो कर रहे हैं जूम जूम जो अच्छा, कर रहे इसमें। हैं इसमें। ओके ओके। जूम के चैट में जाओ, ऊपर है हाँ हाँ हाँ। डेली स्वर्गा। डेली स्वर योगा। हाँ, देख लिया। इसको आप नोट कर लें कहीं पर, लिंक को ले लें कहीं पर। क्या कर रहे हो? हमें तो दिखाई दिया नहीं है। नहीं, चैट में जाओ ना अशोक। ये उस पे नहीं भेज सकते व्हाट्सएप पे? अभी मैं भेजता हूँ। ये तो आया हर्ष चौड़ा पर्सनल मीटिंग, बट नथिंग एल्स। कोई नहीं, अगर प्रभात भेज रहा है तो ठीक है। हाँ, लोडिंग कैलकुलेटर। अच्छा। ओके, इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसके अंदर एक कैलेंडर नजर आएगा। अच्छा, चार्ट क्या नीचे दबाना कोई? रिएक्ट, शेयर, मोर। कैलेंडर है, कैलेंडर कन्वर्टर ये। एक कैलेंडर है ना आपके पास में नीचे, कन्वर्ट कर लेना बाद में, बट अभी तो कैलेंडर देखिए आप। उस पेज के वी ऊपर नीड कैलेंडर नजर आ रहा है आपको? लिंक वी हैव नॉट गॉट। या कैलेंडर कन्वर्टर आ रहा है इसके अंदर। एक मिनट, मैं मैं ये भी भेजता भेजा नहीं है, अभी भेज रहा हूँ। हाँ वही। व्हाट्सएप खोल रहा हूँ मैं। ये लीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको नजर आया? हाँ, नाउ दिस कैलेंडर इज विजिबल या। अच्छा, लेट मी गिव यू ए बैकग्राउंड ऑन दिस एंड उसके बाद में आप इस कैलेंडर को समझ पाएंगे क्या है। हम्म, जो हमारा स्वर होता है वो तिथि अनुसार चलता है। तो ये तिथि क्या है? तो जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होती हैं, उन तिथियों के ऊपर जब वो डे उस दिन का स्वर माना जाता है। तो अब जैसे ये जो कैलेंडर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें अगर हम आज की डेट देखें, आज है 10 तारीख, 10 मई। ये नवमी है। आज की तिथि जो है उसमें जो स्वर है, तिथि का स्वर, वो पिंगला है। सुबह 5:57 इंडिया में शुरू हुआ था, ठीक है। और आफ्टरनून में या शाम को उसको इदा हो जाएगा। वो 11 तारीख का स्वर जो है तिथि का, वो इदा है। 12 का इदा है। 13 का इदा है। तो ये जो स्वर होते हैं, ये तिथि के अनुसार स्वरों को स्वर भी चलते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथियों में ये स्वर इस तरह चलते हैं। नॉर्मली इनका जो रूटीन है वो है 3 3 दिन का। यानी 3 दिन इरा चलती है, 3 दिन पिंगला चलती है, तिथि के अनुसार। यानी सूर्योदय के समय में उस तिथि का स्वर चल रहा होता है संसार। तो हर्ष जी, ये तो कैलेंडर जो है ऋषिकेश उत्तराखंड का बनाया हुआ है, हाँ, हमें अपना शायद बनाना इसमें पड़ेगा। इसमें इसमें कोई जगह होगी जहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं।
मैंने इसको जैसे ऊपर जाइए ना, स्क्रॉल करके वहां पे ये लोकेशन है ना, जीपीएस या जैसे हम्म ये टोरंटो का किया हुआ है, इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, हम अपना करते हैं न्यू जर्सी का। ठीक है ना। हम्म इसका मतलब क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो एक हो गया ये तिथि का स्वर। दूसरा स्वर कौन सा होता है जब आप उठते हैं, जगते हैं? जब आप सुबह उठते हैं, जब आपकी नींद खुलती है, तो आप अपना स्वर चेक करते हैं, तो कोई स्वर चल रहा होता है ना, या ईदा चल रहा होता है या पिंगला चल रहा होता है। हाँ हाँ। तो हमने क्या प्रिंसिपल बनाया था पहले कि भाई जो भी स्वर आपका चल रहा होता है, उसी स्वर की तरफ करवट बदलकर उठना, और उसी स्वर के पैर को जमीन पर पहले रखना। तो हर इंसान का सेम रहता है ये? ना, तिथि का स्वर सेम है, मगर आपका स्वर जो है वो डिफरेंट रहता है। अच्छा। तो तिथि का स्वर जो है वो इंडिकेट करता है जिस वक्त सूर्योदय होता है, उस समय अगर आपका स्वर भी तिथि के स्वर के अनुकूल है, मैच कर रहा है। मैच कर रहा है, हम्म, तब आपका स्वर ठीक चल रहा है, अनुकूल चल रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। जब आप सुबह उठते हैं, जब आपकी नींद खुलती है, तब हम्म। आपका स्वर चल रहा होता है। जो भी स्वर चल रहा है उससे आपने उसको दिन को शुरू करना है। मगर अगर सूर्योदय उससे उसके बाद में होता है, तो आप सूर्योदय के समय भी चेक कर सकते हैं अपना स्वर कौन सा चल रहा है। तो आज हम, क्योंकि हम इच्छा पूर्ति की बात करने वाले हैं, तो उसके अंदर ये तिथि का स्वर इंपॉर्टेंट होता है। आपका स्वर भी इंपॉर्टेंट है और तिथि का भी इंपॉर्टेंट। तो जो इच्छा पूर्ति के लिए कुछ चीजें जो है वो आवश्यक है। पहला रूल उसका क्या है कि आपका चंद्र स्वर चल रहा होना चाहिए। ठीक है। चंद्र स्वर के कुछ दिन होते हैं: सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। और साथ में तिथि के भी स्वर होते हैं। तो आप देख रहे हैं तिथि का, जैसे अब ये मैं कैलेंडर में दिखा रहा हूं आपको, 11 तारीख को ईदा है, 12 को ईदा है, 13 को ईदा है। तो ये तिथि का भी स्वर हो गया। अब कल क्या है? सोमवार है। तो एक तो सोमवार जो हो गया, चंद्र स्वर का स्वर हो गया। दूसरा तिथि का, तिथि में भी सोमवार आ गया, तो वो बिल्कुल ही अनुकूल हो गया। हम्म। तो कल के दिन में चंद्र स्वर के अंदर जो वो आप इच्छा पूर्ति की प्रक्रिया करेंगे, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। चंद्र स्वर के दिन कौन से बताए? ये हर 3 दिन बदलते हैं ना, 3 दिन चंद्र रहता है, 3 दिन सूर्य रहता है। तो अब आज के दिन जो था ना, सूर्य स्वर था, तो कल जो है टोरंटो के हिसाब से, वैसे इंडिया के हिसाब से भी कुछ आप देखेंगे तो हो जाएगा, या अपने अमेरिका के हिसाब से देखेंगे अपनी जगह से। तो कल कल जो है 11, 12 और 13, 3 दिन जो है वो ईदा का तिथि है। But isn't the afternoon they change? दे विल चेंज, सूर्योदय। दे विल Hmm? चेंज। सूर्योदय कह रहा है ना? सूर्योदय के समय ये तिथि का स्वर देखना चाहिए।
क्योंकि उसके टाइम होते हैं ना, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। Yeah. बट सूर्योदय के समय स्पेसिफिक टाइम है जिस वक्त आप ये इस तिथि के स्वर को मैच कर सकते हैं। तो ये आप लिंक रख लीजिए, क्योंकि अपने हिसाब से आपको कैलेंडर मिल जाएगा ना ये। ये हर्ष तुमने कैलेंडर कैसे किया? नीचे जो कैलकुलेटर है उससे? आपका ये कैलेंडर, ये जो आपने पेज खोला ना, वेब पेज, इसके अंदर टॉप के ऊपर एक लोकेशन का वो है, इनपुट करने का जगह है। उसमें अगर आप अपनी लोकेशन इनपुट करेंगे तो कैलेंडर जो है वो आपके जगह के हिसाब से बन जाएगा। अच्छा। अब आया प्रोसेस। मैं बताता हूँ आपको इच्छा पूर्ति के लिए प्रोसेस क्या है। तो जो उसका जो सबसे अच्छा प्रोसेस है वो ये है कि आपको अच्छी तरह से स्नान वगैरह करने के बाद में आप बैठे हैं, और आप जहाँ दिया जलाते हैं ना, प्लेट होती है ना, कोई रखते हैं, उस पर ऊपर दिया रखते होंगे। तो जो भी जगह जिसके ऊपर आप रख के दिया को जलाते हैं, उस जगह के ऊपर पहले आप एक स्वास्तिक बनाएं। नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से कह दें हर्ष जी, हम सॉरी। पहले जहाँ दिया रखते हैं ना, जिस भी प्लेट के ऊपर, उस जगह पर आपको स्वास्तिक बनाना है। अच्छा। स्वास्तिक बनाने का तरीका ये है कि आप पहली वर्टिकल लाइन बनाएंगे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। दूसरी बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट से राइट। और जब ये राइट की बन जाएगी तो राइट से अब वो जो हम लोग उसका वो एक एंगल बनाते हैं ना उसका, वो राइट की उससे एंगल बनाने शुरू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर्ष जी एक बार आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। हाँ जी। मैंने पहले कहीं पढ़ा और समझा था, स्वास्तिक बनाने के लिए जो लाइनें खींचती हैं वो इनवर्ड खींचती हैं। वो बोलते थे प्लस नहीं बनाना है। जैसे टॉप से शुरू किए आप, एक लाइन वर्टिकली नीचे को लाइए, फिर जो है राइट साइड से शुरू कीजिए और फिर बीच की तरफ लेके जाइए दूसरी लाइन। तो इस तरह से नीचे से ऊपर और लेफ्ट से राइट, वो चारों की चारों लाइन जो है ऐसे सेक्शन में बनती हैं जो कि बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। एज लॉन्ग और एज फिर आप जो है उसको, उसका जो एंगल है, एंगल बनाने के लिए भी जो वर्टिकल लाइन है वो नीचे से ऊपर आएगी और जहाँ पहली लाइन छोड़ी थी वहां जुड़ेगी जाके। इस तरह का प्रोसेस बताया उन्होंने। हाँ देखिए, सप्तऋषि का जो वो शेप बनता है ना, वो जो संसार में घूमता है, उससे हमारा स्वास्तिक बनता है। तो वो तरीका जो आप बता रहे हो ठीक है, एज लॉन्ग एज आप उसको क्लॉक वाइज करते हैं। हाँ, क्लॉकवाइज, ठीक कह रहे हैं। ठीक है। तो आप, ये सिंपल तरीका है, इससे आप कर सकते हैं नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, एंड फिर क्लॉकवाइज लाइन, एंगल लाइंस। ये स्वस्तिक आप बना सकते हैं, आप केसर से बना सकते हैं, या आप चावल से बना सकते हैं। तो स्वस्तिक केसर। बनाएंगे तो कोई चीज़ तो यूज़ करेंगे ना। हाउ अबाउट वो जो लाल वो आता है, हाँ, दाल जो आता है। टीके का जो वो आता है, रोली। होली, हाँ बिल्कुल। रोली से बना सकते हैं ना। रोली से बना सकते। ठीक है। तो आपने वो स्वस्तिक बनाया, फिर उसके ऊपर आपने दिया रखा। दिए को आपने सगुण में लाइट किया। आप समझ गए सगुण में लाइट करने के लिए? सगुण सुर में।
यानी सगुण ब्राह्मण की बात कर रहे हैं चंद्र मेरे स्वर जैसे चल रहा है, चंद्रस्वरम। को। चंद्र स्वर जैसे चल रहा है, तो जो हम उसको सगुण स्वर बोलते हैं। और उस वक्त क्योंकि सूर्य स्वर जो है वो अ, कम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको हम निर्गुण स्वर कहते हैं। सगुण स्वर जो है वो चंद्र स्वर है। आपने दिया जलाने से पहले, आपको याद है हमने क्या प्रक्रिया की थी? उस उसको श्वास रोकना को है अंदर सांस को। अंदर ले जाके रोका था, और फिर उसके साथ में दिया जलाया। अब इस वक्त क्या करना है आपको कि श्वास को अंदर ले जाके रोकना है। जो भी आपकी कामना है उसको अपने हृदय में उस वक्त रखना है, रुके हुए श्वास के साथ, और साथ में दिया जलाना। वैसे हर्ष के एवरी टाइम और स्वास्थ्य एक बार बना के रख लें फिर, और या एवरी टाइम वी हैव टू डू इट? नहीं, एक बार बना के रख सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर आपको प्लेट इधर उधर हो जाती है तो फिर कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बट एक बार बना के रख सकते It's not it's just, just one request to you on this, sir. Please tell something which is we can control our knee pain. हैं। Nowadays, our knees are just giving up. नहीं, हम लोगों ने जब शुरू किया था ना, तो हमने क्या किया था कि भाई एक दिया जलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। No, I know. वो दिया जलाने की प्रक्रिया जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रक्रिया कर रहे हैं, मगर दिया जलाते वक्त जैसे जो श्वास को अंदर ले जाके रोकते थे, उस अंदर ले जाके रोकते वक्त हम अपनी इच्छा की बात भी साथ में कर, Sure. चलो। और उसके आगे पीछे जो है हम क्या कर रहे हैं कि एक स्वास्थ्य यूज कर रहे हैं, दूसरा हम तिथि का ख्याल कर रहे हैं, ठीक है ना। तिथि अनुसार करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल। और Thank तीसरा you. क्या होगा? तीसरा होगा तत्व। आपको पृथ्वी तत्व में या जल तत्व में ही करना है, तो इसलिए ये प्रोसेस करने से पहले हम थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं। आपने इस प्रोसेस को करने से पहले अपना नाड़ी शोधनम की प्रक्रिया की है। आपने जिस तत्व की बात हो रही थी, हमने मुद्रा की बात की थी उसकी, कि भाई वो मुद्रा बताते हैं सब, पृथ्वी तत्व की याद है ना आपको? जी। तो वो मुद्रा की है। तो ये जब आपने प्रक्रिया नाड़ी शोधनम की कर ली है, तत्व की कर ली है, उसके बाद में आप दिया जलाते हैं और इच्छा को अपनी रखते हैं। तो ये जो हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे पिछले कुछ दिनों में, और वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं स्टेप्स मिलकर। नाड़ी शोधना, तत्व एक्टिवेशन, दिया जलाना, और अब उसके साथ में मनोकामना को या इच्छा को अपने हृदय में लाना, और तिथि के अनुसार कार्य। तो 5 हो गए ना। नाड़ी शोधनम और एक्टिवेट, आपने एक चीज और बताई थी। तत्व, तत्व एक्टिवेशन। एक्टिवेट। ओके। तत्व। तो लेट अस रिपीट द प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्या था कि जितना आपका नाड़ी शुद्ध होगी, उतनी आपकी स्वर के साथ, प्राण के साथ में, यूनिवर्सल प्राण के साथ में अलाइनमेंट ज्यादा कनेक्शन। होगा। जितना आप, जब आपका अलाइनमेंट ज्यादा होगा, तो आपका फ्लो, लाइफ का जो फ्लो है, जीवन का फ्लो जो है वो बेहतर होगा।
पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी कार्य जब आप करते हैं, सांसारिक कार्य जितने भी हैं, वो करने के लिए पृथ्वी और जल तत्व उत्तम माने जाते हैं। लॉन्ग टर्म कार्य के लिए, जिसका असर जीवन भर रहने वाला हो, चंद्र स्वर उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। जस्ट एज ए साइड, आप जब मंदिर में भी वो टीका लगाते हैं, कौन सी उंगली का यूज करते हैं? रिंग फिंगर। अब आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी तत्व है। जब कोई युद्ध पर जाता था, अंगूठा अंगूठे से लगाते थे, अंगूठे से ना। अग्नि तत्व। हाँ जी। अब आप ये डॉट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें जुड़ती हैं। ठीक है, तो पहला हुआ, आपने नाड़ी शोधन किया। दूसरा हुआ आपका तत्व को एक्टिवेट किया। तीसरा क्या हुआ? लॉन्ग टर्म उसके काम कार्य के लिए चंद्रस्वर चाहिए, चंद्रस्वर को रखा और दिया जलाया, चंद्रस्वर में इनहेल करके श्वास को रोककर, और उसके बाद में आपने रुके हुए श्वास के अंदर दिया जलाया। और लेकिन रुके अगर हुए, तिथि कैलेंडर में चंद्रस्वर नहीं है हाँ तो फिर वेट करना चाहिए। हाँ, आपको वेट करना चाहिए। और अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप कहीं कर दीजिए, बट आपको फिर दोबारा भी कर देंगे, तिथि के अनुसार भी कर लेंगे। नहीं, अगर पिंगला चल रही तो पिंगला को नहीं, उस टाइम में ये डिजायर विल नॉट हेल्प। लॉन्ग टर्म डिजायर कर रहे हैं आप, पिंगला में कैसे हेल्प करेंगे? चंद्रस्वर चाहिए ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए। पिंगला में लड़ाई करनी किसी से तो वो चलेगा। लड़ाई करनी है पर। इस पे जब नाड़ी शोधन बोला है तो कहने का मतलब ये है कि जब नाड़ी शोधन परफेक्ट हो जाए तभी तत्व एक्टिवेशन की तरफ आए, या देखिए, नाड़ी शोधन जस्ट मीन्स कि 20-25 बार ये कर लिया एंड देन। नहीं ऐसा है ना कि नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है, 3-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं इसको थोड़ा एक्टिव होने। करेक्ट। मगर आप ये सारी चीजें साथ साथ करते रहे। हमने दिया जलाने की प्रक्रिया क्यों शुरू की थी कि एक तो दिए से पता लग जाता था कि नाड़ी शोधन कितना हो रहा है, हाँ। क्योंकि दिए की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती चली जाती है। ओके। हम्म। तो वो एक प्रोसेस की तरह से जब उसको हम फॉलो करते हैं तो वो मतलब फीडबैक भी हो जाता है और प्रोसेस भी कंप्लीट हो। तो एक बार कभी मौका लगे तो आपको ये दोबारा से पहले वाली जो वीडियो थी, पहले दिन जो की थी, उससे दोबारा से देखेंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं। तो हर्ष, जो ये दिया जलाने वाली प्रक्रिया है, ये डेली इसको करेंगे जब अज्यूमिंग की ईड़ा नाड़ी या ईड़ा स्वर जो है वो एक्टिवेट है बेस्ड ऑन द कैलेंडर, आपको, या ऐसे भी कर सकते हैं कि डेली दिया तो जलाना ही है। हाँ, तो जो डेली का जो आपकी जो वो है डिसिप्लिन है जो आपका, हम्म वो है कि डेली आपको नाड़ी शोधन करना है और डेली आपको दिया है। और मॉर्निंग इवनिंग में मैं कोई टाइम पिकअप कर लें या डजेंट मैटर? मॉर्निंग इज ऑलवेज बेस्ट। हम्म खाली पेट करना मैं जो ज़्यादा अच्छा समझा है। दिया जो है वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए है। माने हाँ तो, आप एक हफ्ते आपने नाड़ी शोधन कर ली, फिर दिए से आपने चेक किया कि कितना आपका हुआ। हाँ तो अभी आप तो वही बता रहा हूँ ना, वो प्रोसेस है ना, धीरे धीरे आप आगे उसमें बढ़ते चले आ रहे हैं। अभी हम दिया जो है वो इच्छा के लिए भी कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए भी कर रहे हैं। वो एक बार प्रोसेस में आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप आता है ना। हम लोगों ने क्या किया है कि हम बिगिनर से एडवांस पे चले गए।
एक प्रोसेस है। तो शुरू में क्या करेंगे, शुरू में हम सिंपल करेंगे ना, दिया जलाएंगे, नाड़ी शोधन करेंगे। और जो नॉर्मल डेली जिसको हम फॉलो कर सकते हैं नाड़ी के अनुसार, वो कार्य करेंगे। सुबह उठेंगे तो वो वाला पैर जमीन पे रखेंगे जो नाड़ी चल रही है ना। खाना खाते वक्त कोशिश करेंगे कि पिंगला नाड़ी चले, पानी पीते वक्त इदा चले। इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें हैं वो करना हम शुरू कर देते हैं। तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस हो जाती है। तो अभ्यास है, अभ्यास के साथ साथ करने से ऐसा, हाँ। आप एडवांस स्टेज में चले जाते अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जा रहे हैं। हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, तो इसको हाँ। सिंपल रखें प्रोसेस को। नाड़ी हम्म, शोधन करने से कोई नुकसान नहीं है, सब अच्छा ही होता है। शारीरिक तरीके से भी अच्छा है, मानसिक तरीके से भी अच्छा है। तो नाड़ी शोधन की जो प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं वो तो जरूर करनी चाहिए। चक्रा की बात की थी, नाड़ी शोधन में वो भी यूज होती है। चक्र के ऊपर, मूलधारा चक्र के ऊपर वो आपको मेडिटेशन करना, उसके मूलधारा चक्र को आपको एक्टिवेट करने के लिए दो तीन चार तरीके बताए थे। याद है ना आपको? ताड़ासन करना या मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें थी ना हमारी। तो ये सारे पार्ट्स हैं इसके। इसमें सिंपल जो जो एक एक चीज आप उसको अडॉप्ट करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे वो आपके रूटीन में आ जाती है। हम्म, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको 2 दिन के अंदर अंदर सबका इसका वो असर होना शुरू हो जाता है। मगर अगर आप ये करें तो 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर इसका असर नजर आना शुरू हो। हम्म। एंड कीप इट सिंपल। तो इसलिए मैं कह रहा था कि शायद आपको ये दोबारा से सारी वीडियोस देखने में आपके जो नोट्स हैं वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगे थोड़े, और प्रोसेस जो है वो भी आपको पूरा समझ में आ रहा है। हम्म। अब आपने इसको कितनी आगे तक लेके जाना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं 1 मिनट ये शेयरिंग को बंद करता हूँ। ठीक है ना। अभी इसमें कोई अगर आपको प्रश्न है तो बताइए। एक बार ये नाड़ी शोधन का और जो आपने ये जो प्रोसेस बताया था, आसन लगा के और वो जो अपना अ, चक्र को है उसको एक्टिवेट करना है, उसका स्वर से क्या रिलेशनशिप है, एक बार फिर से बता दी। स्वर और तत्व ये दोनों एक्टिव होते हैं आपके जीवन में। आपके श्वास के साथ में इन दोनों का पता चलता है। तो पहली चीज हमने स्वर से शुरू किया था। तो स्वर जो है वो आपका, स्वर के अनुकूल कार्य करने से वो कार्य सक्सेसफुल होते हैं। हम्म। और स्वर के अनुकूल कार्य करने में स्वर के साथ में जो 5 तत्व हैं जब वो एक्टिव होते हैं तो उनमें से पृथ्वी और जल तत्व आपको सक्सेस पे ज्यादा ले जाते हैं। यानी पृथ्वी तत्व में किया कार्य जो है वो सक्सेसफुल होता ही है। मगर हंड्रेड अगर परसेंट स्वर ठीक है और तत्व जो है आपका आकाश चल रहा है तो वो कार्य सफल नहीं होगा। तो ये दोनों का कनेक्शन हो जाता है। हम्म। क्योंकि जो सृष्टि बनी है वो प्राण और तत्व से बनी हुई है। तो ये प्राण और तत्व दोनों का ही एक मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन है जो
आपके सांसारिक और आध्यात्मिक सक्सेस के को इंडिकेट करता है। तो ये है उनका कनेक्शन। और हम लोग, क्योंकि हम लोगों को इतना पढ़ाया बताया नहीं गया ना बचपन में हमको कैसे, बट हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो जिसमें हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैंने तिलक लगाने की बात की थी, तो सबको पता है कि हम लोग ये इससे रिंग फिंगर से तिलक लगाते हैं। मगर अब आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। वो जब हम युद्ध में जाते हैं तो क्यों अंगूठे से लगाते हैं? क्योंकि वो अग्नि तत्व है, उसको युद्ध के लिए यूज किया जाता या है। किसी को ग्रीट करते हैं तो भी अंगूठे से लगाते हैं ना। जब आपके यहाँ किसी का टीका करना है, कुछ करना है, तो भी अंगूठे से लगाते हैं। वैसे तो पृथ्वी तत्व ज्यादा अच्छा माना जाता है हमेशा। नहीं नहीं। इससे लगाना चाहिए। हाँ, अंगूठे से तो सिर्फ आप युद्ध के लिए जा रहे हैं तो जब वो लगाते हैं कि जाओ विजयी भाव। जैसे आप शादी करने जा रहे हैं तो ऐसे ना। तो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि जो पंडित लोग जो कायदे से टीका लगाते हैं वो वो ठीक। पहले तो रिंग फिंगर यूज करते हैं टू गिव यू ए स्मॉल दिस वन, और फिर उसके बाद उसको वो अंगूठे से ऊपर वो करते हैं, मतलब वो स्प्रेड दोनों करते यूज हैं। करते हैं। हाँ, हाँ। पता नहीं अब इसका कुछ फंडा है नहीं है, आई डोंट नो। और होगा दूसरा हम वैसे सिर कुछ पे भी उसका। हाथ रखते हैं। हाँ, वो तो कराने वाला, है। वो तो एक वो सब मार्क ऑफ रिलेटेड है रिस्पेक्ट है। कुछ। मार्क ऑफ हाँ। रिस्पेक्ट होता है, सिर पे हाथ नहीं, रखना उसका ये भी है ना कि एनर्जी जो है ऊपर ना है, निकल बड़ा जाए। है। तो जो जो एनर्जी है वो ऊपर न चली जाए। एस्केप ना हो जाए। जैसे जब कथा अता करते हैं या नहीं, वो ब्लेसिंग है इन ए सेंस। तुम जो नर्म बन रहे हो, जब तुम अपना सिर बेसिकली नीचे को कर लेते हो, जैसे नर्मता किंग के सामने झुकने वाली बात है, वो आई थिंक। और आप कुछ ले बस रहे हैं बताओ किसी इसके से। बारे में जरा, वो कपड़ा क्यों रखते हैं? ये हाथ रखने की तो प्रथा है ही है। हम्म। हाँ, वो आई थिंक दैट्स जस्ट डूइंग शोइंग दी योर वही है, हम्बल। जैसे सिख लोग गुरुद्वारे में जब उसके लिए जाते हैं तो वो वो पट्टा कैप देते हैं, वो एक रुमाल देते हैं, रुमाल। बांधते ही हैं वो तो। ठीक है। वो तो तो वो तो कमिंग उनका बैक टू दूसरा। दिस सब्जेक्ट हमारा जो है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट इफ यू डू दी स्टेप्स देन जो लाइफ है वो बेटर होती चली जाती है। अच्छा, तो अभी जैसे इच्छा पूर्ति वाली बात करी आपने, एक मिनट, तो जैसे धीरे धीरे ये शोधन हो रहा है, धीरे धीरे तत्व का रियलाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो इच्छा का स्टेप तो तभी आना चाहिए जब ये चीजें जो है ऑलरेडी पहले हो जाए। अलाइन हो जाए। हाँ, वरना इच्छा को भी रोज रोज कहना पड़ेगा, रोज 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 रोज, या सबको ऐसा है। भाई देखिए ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है। हाँ आप रोज रोज करते रहिए, इच्छा को क्या फर्क पड़ता है? हाँ। क्या बराबर है? जिस नहीं, दिन सही इसमें जगह तो लग ये गई होती तो उस है ना, दिन देखो, पूरी हो जाएगी। प्रैक्टिकल थिंग इज कि आदमी की इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। हाँ आज कोई इच्छा है, कल कोई इच्छा है, परसों हाँ कोई इच्छा है। हाँ तो या तो ये कि एक ही इच्छा को पकड़ के प्रैक्टिस करते रहो आप। हाँ, आप एक ही को पकड़ कर रहे हैं, हाँ। बेस्ट तो वही है। और जिस और दिन सब इच्छा, अलाइन हो गया तो उस दिन हिट हो जाएगा। तो अब वो भी प्रिंसिपल याद रखें कि इच्छा जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हाँ इच्छा हाँ, वो तो है ही। पॉजिटिव होनी चाहिए, हाँ, पॉजिटिव इच्छा, सदिच्छा। सदिच्छा होनी चाहिए। ठीक है। और जितनी अब डिफिकल्ट होगी उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो आसान वाली इच्छा लीजिए पहले। एनीवे, तो ये तो स्पिरिचुअलिटी की जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। जैसे जैसे आपकी नाड़ी शुद्ध होती चली जाती है, वैसे वैसे आपकी पर्सनल इच्छाएं खत्म होती चली खत्म जाती हो हैं। जाता, वो तो है ही। और आप दूसरे की कामना करना शुरू हो जाते हैं कि दूसरे की हेल्थ की कामना, या उसको मतलब सुख मिले ऐसी कामना, ये सब होना शुरू हो जाती है। और वो फिर पूरी होनी शुरू हो जाती है, तो वो बड़ा अच्छा होगा। सुनो, ये जो तत्व यंत्र, मैं पिछली वाली क्लास में नहीं था। हाँ। वो तो ये जैसे पृथ्वी और जल की बात हो रही, जो सिंबल्स हैं, ये हाँ। यंत्र हैं, हम्म। तो वो हम वहां ला के रख लें? हाँ, वो बनाए, उस पर प्रैक्टिस करें ना, त्रटक करें उसके ऊपर। लास्ट उसमें हमने ये हाँ, डिस्कस किया डाला है था। हमने।
कि उसको आप प्रैक्टिस करें। ये सब चीज़ें जो है ये मतलब कई सारे तरीके हैं ये, अभी एक तरीका नहीं बताया था, कई सारे तरीके हैं ये। एक तो मुद्रा वाला है हाँ, एक मुद्रा वाला है, और एक यंत्र का था। यंत्र वाला है। तो ये आप मतलब अब आप सारे करना चाहते हैं तो अभ्यासा। सारे करें, मगर कम से कम कुछ तो अडॉप्ट करें इनमें से। अभी तो तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम जो हम्म, उनका यंत्र है वो भी बना के रख लें दिए के नीचे, वही वही पूछ रहा तो था मैं। हाँ, वो भी रख लीजिए, उस पर त्रटक कीजिए, त्रटक का तो बहुत फायदा है। मकरंद ने वो ओशो का भी शेयर किया था त्रटक के ऊपर। हाँ, ओशो का था वो थोड़ा एडवांस था वैसे तो। हाँ, तो वो त्रटक करने से होगा। अगली बार कुछ ऐसा करें कि जो पांचों स्टेप्स हैं उसको हम ये नेक्स्ट क्लास में इसको खुद करें अंडर योर डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक बार क्लैरिटी और आ जाएगी। वैसे तो मेरी अपनी जो है वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब चल रही है, तो जब सो के उठना है तो वो ऑटोमेटिक रेफ्लेक्सेस में आ चुका है। हाँ, ये आप और ठीक कह रहे हो प्रभात। हम्म, ये जो हमारा जो कंटिन्यूअस चलता है ये, इसके अंदर हमको ये क्रियाएं रोजाना मतलब हर हफ्ते में बैठे और पहले हम ये सब करें, उसके बाद में हम हाँ, डिस्कशन करें। थोड़ा सा अगर कहीं की थोड़ी क्लैरिटी नहीं है तो वो आ जाएगी हाँ, और when we साथ do में it प्रैक्टिस भी together। हो जाएगी, अभ्यास भी हो जाएगा। तो अभी हमने वो पूरा किया नहीं है ना, नाड़ी शोधनम पे अभी हम हाँ, पहुंचे नहीं है ठीक से। तो जब हम वो भी ठीक से पहुंच जाएंगे तो इस तरह हम मिक्स करके और एक रूटीन बना लेंगे कि हर बार जब मिले तो वो हम वो पूरा पूरा स्टेप्स करें। नहीं, अब मैं दिया जलाने का भी काम शुरू कर रहा हूँ अभी। मेरे पास सिर्फ काम जो है वो बर्तन पूजे की जो थाली होती है उसको धो के रखने का है। अब मैं उसको जला भी दूँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं आपको कुछ कौशन की बातें बताता हूँ। जब हम श्वास छोड़ते हैं, This is not being recorded. दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। इट इज बीइंग Okay. रिकॉर्डेड। हाँ। Hmm. जब हम श्वास छोड़ते हैं, हम्म, श्वास को छोड़ना हमको यूज करना है अपनी डिसीज को खत्म करने के लिए। कि भाई ये डिसीज आ गई है, हो जाओ डिसीज बाहर, छोड़ो उसको। श्वास को छोड़ना जो है वो आपको जिस चीज को अपने जीवन से निकालना हो उसको उसके लिए यूज करो। श्वास को छोड़ते वक्त आप किसी के साथ में मान लीजिए मीटिंग कर रहे हैं और आपको कुछ उससे इच्छा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए या समथिंग व्हाटएवर जो भी है आपका, आपने श्वास को छोड़ के किया तो वो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको छोड़ रहे हो उसको, आपको अंदर लेके करना है। ठीक है ना। तो श्वास को छोड़ना जो है इस स्वर विज्ञान के अंदर जिस चीज को छोड़ना हो उसके लिए यूज किया जाता है। तो मतलब जब आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो तो श्वास, यू शुड हाँ, ब्रीद एंड होल्ड इट एंड देन साइन। राइट। अब आप जब आप पैसे बैंक में जमा कर रहे हो, आपको हमेशा ब्रीद इन करके होल्ड करके जमा करना है। अगर आप मान लीजिए आपने किसी को उधार देना है तो 5-10 मिनट आपने उसके साथ एक बगा कच्ची की, उसने कहा पैसे दे दो पैसे दे दो, आपका दिल नहीं कर रहा है, फिर फाइनली आप मान गए, और मान गए और आपने अपनी जेब से पैसे निकाले If I wash और dishes, वो उसके हाथ में रखे और सांस मैं छोड़ वाश तो के नहीं दे आएगी दी, मेरे डिशेस धोने ले के। जा। हम्म। मतलब you want जैसे ही to आपने श्वास छोड़ के दिए वो पैसे वापस dishwasher नहीं मिलने वाले, नहीं, रिंस करके डिश वो वाशर में चले डाल गए, और दूं। नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो हमने अच्छा। श्वास छोड़ के दे दिया उसको। अच्छा। समझ रहे बात को, वो चीज चली गई, उसके वापस आने के चांस बहुत कम हो गए।
हाँ, इसको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तब अच्छी तरह से क्योंकि हम समझ लोग कई बार करते हैं ये, हम थक जाते हैं ना कभी कभी, तो हम कहते हैं अच्छा जा ही कर ले, ऐसे छोड़ के श्वास कर लेते हैं। वो जैसे ही श्वास छोड़ के किया तो वो काम जो है वो चला गया। हम्म। तो लेकिन अब ये डिजीज के बारे में ये तो ठीक है, छोड़ दिया ना, हाँ, जैसे ये डिजीज के डिजीज लिए क्या छोड़ है दिया यार। क्योंकि उसको तो छोड़ना ही है, इसलिए छोड़ दिया उसको। हम्म। ठीक है। तो ये कॉशन है कि अच्छे काम के लिए आपको श्वास को नहीं छोड़ना है, जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ना है तो श्वास को छोड़ना है। अभी एक और थोड़ी सी चीज, मान लीजिए कि मैं और आप बात कर रहे हैं, काम के लिए बात कर रहे हैं, तो काम का एग्जाम्पल अच्छा रहता है क्योंकि उससे सब समझ में आ जाता है। आपका जो श्वास चल रहा है, आप किसी के पास में गए काम करवाने के लिए, उस व्यक्ति को आपका जो नाड़ी चल रही है उस साइड में रखें। बताया था पहले। उसके साथ में अपना कॉन्फ्लिक्ट ना करें कि आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है और उसको राइट में रखा हुआ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो ये छोटी या छोटी फिर चीजें उस हैं। हिसाब से, हम्म? या उस हिसाब से नाड़ी एडजस्ट कर लें अपनी। हाँ, या नाड़ी एडजस्ट करो। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी सरकारी दफ्तर में जाना है, वहाँ पे बैठ के कोई काम कराना है, वहाँ दो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, सामने टेबल पर ऑफिसर बैठा हुआ है, अपनी नाड़ी देखें, आप उस वाली कुर्सी पे बैठें जिससे कि वो दूसरी साइड में आ जाए, तो नाड़ी वाली साइड में आ जाए। छोटी छोटी चीजें हैं ये, बट स्वर के साथ में चलना एक अच्छा। पूरी एक मतलब एक स्किल है। हाँ, नहीं, एक क्वेश्चन ही, जब ईश्वर की बात आई, जैसे जब कार में जाते हैं, हाँ तो अगर लेफ्ट, मोस्टली तो लेफ्ट ही चलती रहती है, पर मैं अपने साथ जो देखता हूँ, तो लेफ्ट चल रही है तो राइट के ही से पैर रख के ही अंदर जाएंगे ना, या अपने दरवाजे से निकले तब वो लेफ्ट से चले। हाँ, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से ही आपने करने ना काम। लेकिन कार में तो लेफ्ट से नहीं घुस पाएंगे ना, हम लोग वेस्टर्न में। नहीं, जब घर से निकले तब तो लेफ्ट में कर लेंगे। हाँ। नहीं, ठीक बात है, जो मगर कार से पहले तो घर से निकलेंगे ना, तो घर से हाँ। निकलते वक्त आपने शुरू कर। नहीं तो भाई सड़क के दूसरी तरफ से उधर को आ जाओ। भैया वो बीच में जो गियर बॉक्स है, नहीं जिसमें नहीं। ऊपर है तब ऐस- तो कोई बात नहीं। हाँ, मून रूप से टपको ऊपर से। तो अब जैसे सुबह का आप करते हैं, प्रभात आपने शुरू कर दिया है, सुबह जो नाड़ी चल रही है उसके हिसाब से पैर रखते हैं। हम्म। अब आप उस वक्त भी ये इच्छा के लिए कर सकते हैं। अच्छा। आपकी मान लीजिए कि लेफ्ट नाड़ी चल रही है, आपने श्वास अंदर लिया, जोर से रोक लिया, पैर जमीन पे रखा, लेफ्ट वाला, हम्म। रुके हुए पैर, रुके हुए श्वास के साथ में, और रुके हुए श्वास के साथ में आपने उस वक्त इच्छा भी करनी, और उसको कौन सी दिशा में जाना है वो भी श्वास के उसके नाड़ी के हिसाब से होता है। तो सब आपको बताया है। स्वर के साथ में चलना एक पूरी ही लाइफ लॉन्ग साइंस है की ये। प्रैक्टिस है। लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है ये, हम लोग लर्निंग अबाउट दिस सो लेट। हाँ, तो क्योंकि देखिए पहले टाइम में क्या था कि एक व्यक्ति अपना जीवन पूरा दे देता था इन चीजों के लिए, ये विद्याओं को सीखने के लिए, ये सब करने के लिए। अभी आप देखो, जो जो योगी हैं जिन्होंने, जिन्हें हम समझते हैं कि बड़े सिद्ध हैं, उनका कम से कम 12 साल का प्रैक्टिस होता है, कम से। और 12 साल का प्रैक्टिस उनका ऐसे नहीं है कि भाई वो हर हफ्ते एक दिन करना है, वो सुबह करते हैं, रात को सारा सारा दिन लगे रहते हैं। वो 12 साल करने के बाद में उनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो टाइम तो लगता है इन चीजों के अंदर। हम्म।
बट उतना तो अब हम लोग नहीं कर पाते ना, तो हम लोग कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो हमसे पॉसिबल है उतना करें, अपने जीवन को स्वर अनुसार चलाने की कोशिश करें। यही एक ऐसी विद्या भगवान शिव ने बोला है जो आपके कर्मों से भी ऊपर है। प्रारब्ध कर्मों को ओवर रूल करती है। इस विद्या के बाद में आपको ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सल शक्ति से जोड़ रही है ना ये। कोई मुहूर्त करने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम करने की जरूरत नहीं है। आप स्वर स्वर के साथ चलेंगे, हर चीज अच्छी होती चली जाएगी। स्वर एंड तत्व, हम सिर्फ स्वर कह रहे हैं बार बार, बट स्वर प्लस तत्व, तो तत्व की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। इसमें जो है जैसे ये तो इंडिविजुअल बात हो गई, जैसे फैमिली या फ्रेंड या एक्सटेंडेड फैमिली से रिलेटेड है, उनकी भी इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल। आपकी ये इच्छा हो सकती है कि उसकी इच्छा पूरी हो। ऑफ कोर्स पहले धर्म पत्नी की होगी, लेकिन उसके बाद और लोग भी हैं। ठीक है, तो ये देखिए ना, ज्ञान जो है वो एक तो अथाह है उसकी भैया। थ्योरी है और एक है प्रैक्टिस। तो थ्योरी तो 15 मिनट में आ जाती है, प्रैक्टिस जो है ना उसमें टाइम। सालों साल लग जाते हैं जी। हाँ, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। छोटी छोटी, अब जो हम तो थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाइए, वो होता जाएगा ठीक। नहीं नहीं, जैसे ये ईड़ा पिंगला का आपने बताया था, बहुत दो 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 तीन साल हो गए बताए हुए, लेकिन तब से शुरू करते करते अब वो रिफ्लेक्सेस में आया है, अब वो ऑटोमेटिक होता है मेरा। हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर बहुत सारी चीजें की हैं। हम्म। धीरे धीरे आप डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये, अरे ये बात तो पहले 3 साल पहले की थी, मगर आज कनेक्ट हो रही है। क्योंकि वो बहुत सारी बातें की हमने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी हमने बातें की हुई हैं, नहीं, कितनी की बहुत बातें तो की मेरे, हुई हैं। मैं कभी कभी नोट्स पढ़ता हूँ ना अपने अपने हाँ, खुद लिखे हुए नोट्स। अमेजिंग इंफॉर्मेशन बैंक है वो। मैंने एक वो, बार शेयर भी किया था। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि जितनी बार उसको हम, जैसे भगवत गीता को भी हम पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं तो हमें उसके नए नए डीपर मीनिंग समझ में आते जाएगा। बट एनीवे, ठीक है, तो आज के लिए तो इतना है। अभी इसके बाद में शायद हम थोड़ी देर वो कर लेते हैं, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधना। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए तो मैं ये बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, हम्म। और 2 मिनट रामेलो का जी, ब्रेक आप ले। है, सब ठीक चल रहा है ना? बहुत दिन से तो यस आपसे यस। बात ही नहीं होती है। नहीं नहीं, सब ठीक चल रहा है। वेरी गुड।